रिकॉर्ड कर रहा हूं। छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें यूज करनी है। कुछ फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो लिख करके चलते हैं। एक तो हमारे पास एक टेबल बना देते हैं जो आपको ऑलरेडी मालूम है, पर दोबारा से मैं वो टेबल बना रहा हूं आपको, आपके लिए। दो की बनाए दे रहा हूं। एंड यू नो वेरी वेल थीटा 0 π/6 जिसको आप 30 डिग्री बोलते हैं, π/4 जिसको आप 45 डिग्री बोलते हैं, π/3 जिसको आप 60 डिग्री बोलते हैं, एंड π/2 जिसको आप 90 डिग्री बोलते हैं। π/0 तो 0 हो ही गया, π/6 आपका 30, π/4 आपका 45, π/3 आपका 60 और π/2 आपका 90। क्या चीज लिख रहा हूं मैं आपको? साइन थीटा की वैल्यू लिख रहा हूं। आई थिंक सब जानते हैं साइन 0 0 है, 1/2 है साइन 30, साइन 45 1/√2 1/√2 है, √3/2 √3/2 है, और हमारे पास 1 1। तो आप ये लगातार, अगर आपको बिल्कुल क्रैम हो रखे हैं देन यू नो नीड टू नोट दिस, और अगर आपको क्रैम नहीं है देन यू मस्ट नोट दिस, आपको जरूर नोट करने चाहिए। 0 पर आपका 1 और ये आपका √3/2 √3/2 1/√2 और 1/√2 और ये 1/2 आपके पास 1/2 और ये 0 0, राइट। और एक और टेबल बना देता हूँ, एक और टेबल बना देता हूँ साथ में, और वो किस चीज की बना देता हूँ? tan थीटा टेंजेंट थीटा की बना देता हूँ। टेंजेंट थीटा बाय डेफिनेशन आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है। तो क्या है हमारे पास? 0 टेंजेंट थीटा 0, दिस इज 1/√3, this is 1, this is √3, and this is undeterminate. not defined. This is not defined, right? तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक सिंपल सिंपल फार्मूले हमारे पास जब हमें यूज करने होंगे। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा दैट विल बी इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, या गलत लिख दिया? cos theta राइट, cos थीटा, cos थीटा। साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, this is also cos theta. Sine of 180 minus theta, this is again sin theta. Sine of 180 plus theta, that is equal to minus of sin theta. ये बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। कल मैं आपको बता रहा था, ये आपका 0, ये आपका 90, ये आपका 180, ये आपका 270, ये वापस 0 हो गया, या फिर क्या हो गया आपका 360। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऑल स्कूल टू कॉलेज, याद रखने का तरीका है, या फिर ऐड शुगर टू कॉफी, शुगर टू कॉफी।
कॉफी। यानी यहां पर मेरे पास क्या है, यहां पर मेरे पास ऑल जो है वो क्या है बेटे, पॉजिटिव है। पॉजिटिव। और यहां पर आपके पास क्या है, साइन थीटा साइन और उसका उल्टा कोसेक। कॉसेक। यहां पर आपके पास क्या है, टेंजेंट और उसका उल्टा कोट। कॉट। कॉट। यहां पर आपके पास क्या है, कॉस और उल्टा उसका कॉस उल्टा और सेक। 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 तो हमारे फिजिक्स में कोई बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा करके चलूंगा, मैथमेटिक्स से टीचर आपको पढ़ा करके चलेंगे, बहुत ज्यादा आइडेंटिटी यूज नहीं होनी है। ये आइडेंटिटी यूज होनी है, ये मैंने पढ़ा दिया, ये साइन की आइडेंटिटी है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ किस चीज की आइडेंटिटी, कॉस की। एक और साइन की आइडेंटिटी लिख लेते हैं, एक और लिख लेते हैं साइन की आइडेंटिटी। साइन ऑफ माइनस थीटा विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा। ये आप नोट कर लें। अब लिखता हूं मैं आपके साथ किस चीज की आइडेंटिटी बेटा, कॉस की। तो कॉस की आइडेंटिटी, कॉस माइनस थीटा, ये आपके पास हमेशा ही क्या होता है, कॉस थीटा होता है। कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, ये आपका क्या होता है, साइन थीटा होता है। कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा, ये क्या होता है आपका, माइनस साइन थीटा होता है। ये वाली रो किस किस को समझ में आई भाई, कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। आप सेकंड क्वाड्रेंट में घुस गए और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो 90 प्लस थीटा आपका 90 प्लस हो गया, इस क्वाड्रेंट में पहुंच गए। और इस क्वाड्रेंट में आपका कॉस नेगेटिव होता है, तो इसलिए हमने इसको किसके बराबर लिखा, माइनस साइन थीटा के बराबर लिखा। राइट बेटा। यस सर। कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि 180 ये है, 180 माइनस चलोगे तो भी आप सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचोगे। तो कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा किसके बराबर, माइनस कॉस थीटा के बराबर। और कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा, ये किसके बराबर बेटा, ये भी माइनस कॉस थीटा के बराबर। क्लियर बेटा। तो ये आइडेंटिटी हमारी किस चीज की हो गई, कॉस की हो गई। और कॉस की और साइन की आइडेंटिटी यूज करेंगे, बाकी किसी भी चीज की आइडेंटिटी यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट, कल मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था, दोबारा से लिख रहा हूं बेटा ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले। साइन ऑफ ए प्लस बी कितने लोगों को याद है, रेज योर हैंड। कितने लोगों को याद है साइन ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। Out of 36, 20 have raised their hand, 18 has raised their hand. बाकी क्लास में नहीं है क्या? 19, 21। नेक्स्ट टाइम आपको याद होना चाहिए, नोट कर लीजिएगा। क्या है बेटा ये आपके पास, कॉस साइन बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन कॉस बी। बी, शाबाश बेटा, प्लस साइन, कोस ए साइन बी। हाँ चलो ठीक है, साइन बी साइन बी कॉस ए। कॉस ए। बहुत बढ़िया से है। और इसके नीचे में माइनस लगा दो, माइनस लगा दिया। अगर माइनस है तो यस माइनस। माइनस माइनस। माइनस ठीक है बेटा। साइन ए माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस, साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए। राइट। अब दूसरा फार्मूला जो हमें फ्रीक्वेंटली लर्न रखना है, साइन ऑफ 2a। साइन ऑफ 2a किसके बराबर हो गया, 2 टू साइन साइन ए साइन कोस ए। और कॉस। कोस ए। ये साइन 2a का फार्मूला हो गया। राइट बेटा। अब यस व्हाट इज सर। कॉस ऑफ a प्लस बी, कॉस ऑफ a प्लस बी किसके बराबर,
Cosec, cosec cos b plus sin a sin sin A, cos A cos B cos a से cos cos B A cos A cos B minus cos sin A B माइनस sin A sin sin A sin B sin A sin B। और इसी पे मैं बाद में फिर माइनस लगा देता हूं। ये मेरे पास अगर माइनस आ गया, ये मेरे पास माइनस आ गया, तो ये क्या हो गया हमारा plus plus दिस विल बी प्लस। ठीक है बेटा। अच्छा, साइन थीटा जो है जब हम 0 से 90 जाते हैं तो क्या करता है? होता है इंक्रीज। और कॉस थीटा क्या होता है बेटा? डिक्रीज decrease इसीलिए जब हम साइन ऑफ ए प्लस बी करते हैं तो ऐड करते हैं, क्योंकि इंक्रीज करना है। यस और जब हम कॉस ऑफ ए प्लस बी करते हैं तो क्या करना है? डिक्रीज करना है। इसलिए क्या किया आपने फिर? माइनस। अच्छा, दोबारा से आगे चलते हैं। कॉस ऑफ 2a किसके बराबर? cos square A minus कॉस sin स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। एक और फार्मूला 1 2 माइनस, cos square a minus sin 1 square A, चलो वो मैं बाद में sin लिख square दूंगा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस ऑफ व्हाट 2a। और कभी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम साइन स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे बेटा? साइन स्क्वायर ए को क्या लिख देंगे हम? साइन स्क्वायर ए को लिख देंगे हम 1 plus 1 minus cos 2a by 1 2 माइनस आएगा बेटा, 1 माइनस cos square A, कॉस ऑफ cos 2a by 2 2a डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, और एक और चीज बेटा, और वो क्या चीज? दिस इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए प्लस या -1 भाई मैंने साइन स्क्वायर ए को किस में कन्वर्ट कर दिया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए में कन्वर्ट कर दिया, तो कॉस ऑफ 2a किसके बराबर आ गया? कॉस ऑफ 2a किसके बराबर आ गया? 2 cos a माइनस 1। 1 और यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करके चलूं तो अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो 2 cos स्क्वायर a को किसके बराबर लिख दूंगा बेटा? 1 प्लस cos 2a plus 1 cos 2a। अच्छा, फिर इसी से कोई हो गए, मेरे को cos स्क्वायर अल्फा को किसके बराबर लिख सकते हो? 1 प्लस cos, अब cos 2 alpha by 2 अल्फा बाई 2 लिखना है मेरे को। cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 को किसके बराबर लिख दूं? 1 प्लस cos अल्फा, और ये भी ऐसे लिख दो। 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 को क्या लिखा जा सकता है? 1 प्लस cos अल्फा लिखा जा सकता है। भाई 2a का हाफ कितना हो गया? अल्फा। तो a का हाफ कितना हो जाएगा? अल्फा बाई 2। ऐसे हाफ कर दिया, एंगल हाफ ले लिए, तो जरूरत पड़ेगी तो ऐसे भी कर लेंगे। यानी क्या कहना चाह रहा हूं, अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो 1 प्लस कॉस थीटा को किसके बराबर लिख दूंगा बेटा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। ठीक है बेटा। और 1 माइनस कॉस थीटा को किसके बराबर लिखा जा सकता है फिर? वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। 1 माइनस कॉस थीटा को किसके बराबर लिखा जा सकता है? ये था ना मेरा, यहां चेक कर लेते हैं। ये 2 इधर आ गया तो 2 साइन किसका? ये एंगल कितना था? 2a। यहां पर क्या लिया? हाफ ऑफ द एंगल। तो यहां पर क्या आएगा मेरे पास? alpha, साइन a स्क्वायर by 2 a बाई theta by 2 a बाई 2 थीटा बाई 2। ये जरूर यूज कर लेंगे। तो आप धीरे धीरे नोट करते चले जाओ। आप अपने मोबाइल को कहीं सामने अच्छी जगह पर इंस्टॉल कर लो, फिक्स कर लो। आपके हाथ में नहीं रहना चाहिए मोबाइल, किसी चीज पर लगा लो। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं?
आपके हाथ में नहीं होना चाहिए। एक और रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जिसको हम बार बार यूज करेंगे, और वो क्या यूज करेंगे बेटा? 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये भी हमारे फिजिक्स में बहुत बार यूज होगी बेटा, बहुत बार यूज होगी। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर? सीकेंट स्क्वायर थीटा। बाकी ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हमारे फिजिक्स में न के बराबर है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट एक थ्योरम मैंने आपको क्लास में पढ़ाई थी एक दिन, ध्यान में हो आपको? बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम भी आपको बहुत यूजफुल रहेगी, और मैं केवल फिजिक्स के लिहाज से बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा रहा हूँ, केवल फिजिक्स के लिहाज से, और उसको ड्राइव करने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 0 किसके बराबर बेटा? 1 के बराबर। 1 प्लस और 0x इसको क्या लिखा जा सकता है? 0x 0x लिखा जा सकता है। 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1, इसको क्या लिखा जा सकता है? 1 प्लस 1x। 1x अरे भाई क्या हो गया? फिर हम बात करके चलें। 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 2 को क्या लिखा जा सकता है? 1 plus 2x प्लस 2x प्लस x square एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 3 को क्या लिखा जा सकता है? 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास? यहाँ पर देखो, ये 0 पावर यहाँ पर आ गई x के साथ, यहाँ पर पावर 1 थी, यहाँ पर भी x के साथ आ गई, यहाँ पर पावर 2 थी, यहाँ पर भी x के साथ आ गई, यहाँ पर भी पावर 3 थी, x के साथ आ गई। तो हमारे पास अगर मैं लिख करके चलूं 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n, अगर मैं लिखूं 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n, तो हमारे पास किसके बराबर आ गया? तो हमारे पास आ गया 1 plus nx प्लस nx आ गया। 1 प्लस nx आ गया, nx आ गया, 1 प्लस nx आ गया, प्लस हायर टर्म्स, हायर पावर टर्म्स। और जब भी हमें ये फिजिक्स में सॉल्व करने को मिलेगा, उस वक्त हमें ये मिलेगा x इज लेसर देन 1 ये मिलेगा। तो अगर ऐसा होगा, देन व्हाट विल हैपन? x स्क्वायर विल बी मच 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 लेसर देन 1। सो दैट कैन बी क्या होगा? नेग्लिजिबल हो जाएगा। अगर आपका x लेसर देन 1 है तो आप इसकी पावर चढ़ाओगे तो दैट विल डिक्रीज, और अगर x ग्रेटर देन 1 है, x ग्रेटर देन 1 है, अगर आप इसकी पावर चढ़ाओगे तो इंक्रीज करेगा। अगर x लेस देन 1 है तो इसकी पावर चढ़ाओगे तो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, दैट विल डिक्रीज। तो हमारे पास बायनोमियल थ्योरम हमने अप्लाई कर देनी है। कब अप्लाई कर देनी है? जब सर एक हमें बार ये दोबारा बताना, x लेसर देन 1 वाला। हमारे पास जो भी प्रॉब्लम आएगी बेटा वो x लेसर देन 1 की आएगी। कंडीशनल है, फिजिक्स में हम अप्लाई तब करेंगे जब आपके पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसको 1 के साथ जब हम कंपेयर करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम है। जैसे आपके पास x की वैल्यू किसके बराबर है? आपके पास x की वैल्यू है 0.01। तो अब जब मैं इसको 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n करूंगा, तो अगर x की वैल्यू 0.01 है तो मैं बायनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं।
क्योंकि डेसिमल 0 1 आपका लेसर किससे है? 1 से। 1 से। ये जो चीज है हमारे पास अगर 1 से बहुत छोटी होगी तो ही हम बायनोमियल थ्योरम को मैथमेटिक्स फिजिक्स में अप्लाई करेंगे, नहीं तो फिजिक्स में अप्लाई नहीं करेंगे। क्लियर सर बेटा? अगर x की वैल्यू नेगेटिव ले ले तो x स्क्वायर x की पॉजिटिव वैल्यू चल x की जाएगा वैल्यू जाके। x क्या हुआ बेटा? x की वैल्यू नेगेटिव ले सकते हैं। हाँ, x की वैल्यू नेगेटिव भी आ जाएगी, कोई बात नहीं, पर हमें मैग्नीट्यूड ऑफ x ही लेना है। बट फिर भी आप यूं कह रहे हो सर मैंने x की वैल्यू -1/2 ले ली तो ये +1/4 हो गई, बढ़ गई। पर ऐसा नहीं करना हमने केवल मैग्नीट्यूड देखना है, और वो मैग्नीट्यूड क्या करेगा? वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। क्लियर बेटा? यस हाँ, यस मैग्नीट्यूड देखना है हमें, x का क्या ओके देखना है? मैग्नीट्यूड देखना है। क्लियर? तो बायनोमियल थ्योरम हम कब अप्लाई करके चलेंगे बेटा? और बायनोमियल थ्योरम क्या होगी हमारी बायनोमियल थ्योरम होगी 1 + x⁻n, और इज इक्वल टू किसके बराबर लिखेंगे हम इसको? 1 + nx लिखेंगे, और साइड में लिख देंगे, क्या लिख देंगे बेटा? हायर पावर टर्म्स और आर negligible. neglected as they are very, क्या लिख देंगे बाद में फिर हम उनको? स्मॉल। राइट बेटा? तो जब भी हमें जरूरत पड़ेगी तो ये हम अप्लाई कर देंगे। और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल जो जिसके बिना फिजिक्स आगे ही नहीं चलती, मैथमेटिक्स वाले पता नहीं आपको +2 में सिखाएंगे या आधे +2 जाने के बाद सिखाएंगे, पर मुझे यूज करना है। और क्या यूज करना है? एक इंपॉर्टेंट टूल है जिसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं बेटा? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का पहले मैं छोटा छोटा मोटा मोटा मीनिंग बताता हूं, वैसे मैथमेटिक्स वालों का काम है, पर फिर भी मैं छोटा छोटा मीनिंग बताता हूं। y किसके बराबर? x⁻n के बराबर। ठीक है बेटा? यस सर। x चेंजेस बाय x कितना चेंज हो जाता है? dx। मान लिया, तो y भी चेंज होगा या नहीं चेंज होगा बताओ? यस सर। कितने लोगों को ये समझ में आता है कि अगर x को dx एक नाम रख दिया हमने, चेंज को किससे रिप्रेजेंट कर दिया? dx से। चेंज को किससे रिप्रेजेंट किया हमने? dx से। आपने कभी चेंज को फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू को डेल्टा लिखा है? ये भी चेंज होता यस है। सर। तो हमने यहां पर चेंज को किससे लिखा बेटा? dx। dx से। तो क्या y में चेंज आएगा? हाँ, y में चेंज आएगा। कितने लोग इस बात को समझते हैं? रेज योर हैंड। भाई y मेरे पास किसके बराबर है? x⁻n के बराबर है, और x मेरा चेंज कर गया थोड़ा बहुत dx, तो क्या y में चेंज आएगा? कितने लोग ये बात समझते हैं? हर्ष, आर यू हियरिंग मी? हर्ष, यस सर। क्या x में चेंज आया तो y में चेंज नहीं होगा? आपको ये बात समझ में नहीं आती? सर आती है। फिर हाथ क्यों नहीं खड़ा किया? फिर हाथ क्यों नहीं खड़ा कर रहे आप? ओके, मान लिया हमारे पास x में चेंज आया, कितना आया बेटा? dx, जिसकी वजह से कौन चेंज होगा? y। और y मान लेते हैं कितना चेंज हुआ? y कितना चेंज हुआ?
dy। राइट बेटा? तो डिफरेंशिएशन क्या देगा? डिफरेंशिएशन dy की वैल्यू बताएगा। y किसके बराबर? x रेज टू द पावर n के बराबर। x में कितना चेंज आया? dx। तो y में कितना चेंज आएगा? dy। वो किसके बराबर होगा? इसके फार्मूले कौन देगा? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। ठीक है बेटा? पर यहां पर डिफरेंशिएशन केवल तब अप्लाई होगा, डिफरेंशिएशन की बेटा कंडीशन है, डिफरेंशिएशन की क्या कंडीशन है? व्हेन चेंज इज क्या बेटा? स्मॉल। जब आपका चेंज क्या हो? स्मॉल हो, तो आप किसके फार्मूले अप्लाई कर सकते हो? डिफरेंशिएशन के। और चेंज अगर स्मॉल नहीं हो तो इंटीग्रेशन नहीं, तो हम डिफरेंशिएशन के फार्मूले अप्लाई नहीं कर नहीं सकते। करेंगे। अभी नई चीज नहीं पढ़ते। मुझे आप बस केवल इतना समझ के बता दो कि डिफरेंशिएशन के फार्मूले कब अप्लाई होंगे? जब स्मॉल होगा। चेंज जब चेंज होगा। चेंज स्मॉल होगा। ठीक है बेटा? यानी यस सर। अगर y किसके बराबर है? x रेज टू द पावर n के बराबर है, n और dx किसके बराबर है? x बाई 20 के बराबर है, तो हम डिफरेंशिएशन के फार्मूले अप्लाई कर देंगे। क्यों कर देंगे? x बाई 20 चेंज इन स्मॉल बहुत छोटा है, किसके रेस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। x के रेस्पेक्ट में। पर अगर dx जो है वो x बाई 3 के बराबर है, तो हम डिफरेंशिएशन के फार्मूले अप्लाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि x बाई चेंज ज्यादा 3 स्मॉल x के कंपैरिजन में चेंज जो है वो ज्यादा स्मॉल नहीं है। नहीं है। तो बार बार मैं आपको एक चीज कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं? डिफरेंशिएशन के फार्मूले तब अप्लाई होंगे जब चेंज स्मॉल होगा। वेरी स्मॉल हो। यानी dx जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा? dx क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? चेंज दिस चेंज मस्ट बी वेरी स्मॉल। स्मॉल। वेरी स्मॉल मतलब दैट अप्रोच टू जीरो। यानी उसकी वैल्यू दूसरे के कंपैरिजन में न के बराबर हो। जो न के बराबर होता है उसी को जीरो बोलते हैं ना? यस सर। ठीक है? तो डिफरेंशिएशन के फार्मूला, पहला फार्मूला डिफरेंशिएशन का लिखो। यस सर। y, पहला फार्मूला डिफरेंशिएशन का, y आपका x रेज टू द पावर किसके बराबर? n के बराबर। तो आपका dy किसके बराबर होगा? पावर को साइड में लेकर के आए, nx रेज टू द पावर n माइनस 1। हाँ ऐसा कुछ है। मैं एक बार लिखता हूं आपके लिए। ये मेरे पास पावर n थी, तो अब मैंने क्या किया? पावर कहां ले आया? मैं nx साइड में ले आया, और फिर x रेज टू द पावर n रेज टू द माइनस 1। n माइनस 1। x रेज टू द पावर n माइनस 1। n माइनस 1। n माइनस, पहला फार्मूला, इनटू साथ में क्या लगाना है? साथ में dx तो लगाओगे। यस सर। ठीक है? तो dy किसके बराबर हुआ? अगर y मेरा x के पावर n के बराबर है, तो dy किसके बराबर हुआ मेरा? n nx x टू द पावर n माइनस 1 इनटू dx। इंटू dx के बराबर। ठीक है बेटा? तो आप Yes, मेरे sir. को फटाफट दो तीन क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। y अगर मेरा x के पावर 5 के बराबर है, तो dy 5x किसके की पावर बराबर 4। होगा? 5x की पावर 5x4 5x के पावर 4 इंटू इंटू dx। कितना लोगों को ये बात समझ में आई? हाथ खड़े करो। ये फार्मूला
ये वाला फार्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई किया है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 5 में, तो dy किसके बराबर हो गया 5x रेज टू द पावर 4 इंटू dx। चलो एक और कैलकुलेट करके बताओ, y इज इक्वल टू x रेज टू द पावर 3/2, तो dy किसके बराबर होगा 3/2 x raised to the power half. हाँ 3/2 x raised to the power x half. raised to the power 1/2 Half. multiplied by और dx। dx कितने लोगों को समझ में आया कि y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन जो dy है वो 3/2 एक्स रेज टू द पावर 1/2 dx होगा। हाथ खड़े करें, जिसको नहीं समझ में आया तो वो हाथ डाउन कर लें और अनम्यूट करके मुझसे पूछे। फार्मूला यही अप्लाई किया है हमने। आप चाहते हो सर ये प्रूव करके बताओ सर ऐसा होता है, देन आई कैन प्रूव, नहीं तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसको प्रूव करने का, बट अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है देन आई कैन प्रूव इट। तो अगर कितने लोगों को इंटरेस्ट है प्रूव करना है तो आप मेरे को बताओ कितना क्या चाहते हो आप। हाथ खड़े करें जो ये चाहते हैं इसको सर प्रूव करें। चलो बहुत सारे लोग चाहते हैं इसको प्रूव करें, अभी करते हैं बेटा। उससे पहले आप मेरे को एक क्वेश्चन और कैलकुलेट करके बताओ, y इज इक्वल टू 1/x रेज टू द पावर 7/2, तो dy क्या होगा इफ x चेंजेस बाई dx। -7x की पावर -7/2 की पावर -9/2 -7/2 की पावर 7/2 मल्टीप्लाइड बाई x रेज टू द पावर -9 into dx. इंटू dx। ये बात कितने लोगों को समझ में आई? क्या किया हमने इसको कर दिया, डिनोमिनेटर में x था तो हम ऊपर ले आए, पावर कितनी हो गई -7/2। ये क्या चीज मेरे पास y, तो अब पावर को कम कहाँ लेकर के आए हम साइड में, कितना हो गया -7/2 x, और इस पावर में से क्या कर दिया, इस पावर में से -1 कर दिया, तो कितना बन गया बेटा ये -9/2। ठीक है, आगे चलते हैं। एक बार मैं आपको हल्का सा मैं बता देता हूं कि भाई वो कैसे आया, थोड़ा सा फंडामेंटल हमारा इंक्रीज हो जाना चाहिए इसलिए बता रहा हूं वो कैसे आया। y किसके बराबर था बेटा x के पावर n, x डैश किसके बराबर x प्लस dx के बराबर, मतलब x चेंज हो गया, x क्या हो गया चेंज हो गया, और नया x कितना बन गया x डैश, तो नया y डैश कितना बन गया बेटा y डैश बन गया x डैश के पावर n, बन गया कि नहीं बन गया भाई। x को किसने रिप्लेस कर दिया x डैश ने, भाई देखो y किसके बराबर x स्क्वायर के बराबर, अगर x इज इक्वल टू 2 हो तो y किसके बराबर 2 का स्क्वायर। भाई अगर x 2 के बराबर है तो y किसके बराबर 2 स्क्वायर के बराबर, और अगर x 3 के बराबर है तो y किसके बराबर 3 का स्क्वायर, x 4 के बराबर है तो y किसके बराबर 4 का स्क्वायर। तो इसी तरह से यहाँ पर अगर x के बराबर था तो y किसके बराबर था x के पावर n के, और जब x डैश के बराबर हो गया तो y डैश किसके बराबर हो गया, बदल गया ना y डैश, अब पहले वाला y थोड़ी बचेगा, चेंज हो गया, x डैश के पावर कितने n। अब y डैश किसके बराबर बेटा मेरा x डैश किसके बराबर है x प्लस d,
डिफरेंशिएशन x प्लस डी एक्स के बराबर, x प्लस डी एक्स, और इसके पावर कितनी? n n। n चलो आगे चलते हैं। कितने लोगों को समझ में आया? बिल्कुल ठीक बात है। n तो बाहर ही रख लिया, अगर आप वापस इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो गया? x x प्लस डी एक्स। प्लस डी एक्स हो गया। अब इसको आगे चलते हैं, क्या हो गया बेटा? ये हमारे पास x के पावर n और 1 प्लस डी एक्स डिवाइडेड बाई dx by x x रेज टू द x पावर n। n तो क्या हुआ? हम हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम लगा देंगे। क्यों लगा देंगे बाइनोमियल थ्योरम बेटा? dx मच लेसर देन lesser x lesser है। than 1 देखो dx मच लेसर देन किसके है? x के। x अरे की हमने कहा ना स्मॉल है, dx स्मॉल है, यही कहा था ना हमने। dx क्या है? स्मॉल है। dx क्या है? स्मॉल है। तो dx मच लेसर देन x, तो dx अपॉन x क्या हो गया बेटा? लेसर लेसर देन 1 हो गया। भाई इधर भी x से डिवाइड कर दिया, इधर भी x से डिवाइड कर दिया, क्या हो गया? dx अपॉन x लेसर लेसर देन किसके हो गया? 1 के। तो क्या बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई हो जाएगी? yes sir बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। तो अप्लाई करवाओ, अप्लाई करवाओ। x के पावर n तो अपनी जगह पर 1 yes sir प्लस plus x की जगह क्या है यहाँ पर? n dx by x और n की जगह क्या है? n। तो ये हो गया मेरे पास n और n dx dx by अपन x x हो गया। yes sir ठीक है, तो y डैश किसके बराबर हो गया बेटा हमारा? x के पावर n प्लस n x रेज टू द पावर n माइनस 1 dx। कितने लोगों को समझ में आया? लाइन ए कितने लोगों को समझ में आई? रेज योर हैंड। क्या किया हमने? x के पावर n से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है बेटा। yes sir अब x के पावर n क्या चीज था मेरे पास? y के बराबर था। yes sir इज इक्वल टू प्लस n x रेज टू द पावर n माइनस 1 dx। तो y डैश माइनस y किसके बराबर हो गया? nx raised to the power n minus 1 is n माइनस 1 इंटू into dx। dx और y डैश माइनस y है क्या? change चेंज। किसमें? y तो उसको क्या रिप्रेजेंट कर ले हम? dy। dy dy तो क्या क्या हुआ हमारे पास? dy किसके बराबर आ गया? n x रेज टू द पावर n माइनस 1 dx के बराबर। into dx। कब? यानी ये फार्मूला आपने वेरीफाई कर लिया। y अगर x रेज टू द पावर n हो तो बेटा देन dy किसके बराबर होगा? n x रेज टू द पावर n माइनस 1 dx के बराबर। क्लियर? dy yes sir क्लियर बेटा। अब एक क्वेश्चन और कैलकुलेट करके बताओ। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2 रेज टू द पावर 2, तो dy क्या होगा? दो कैलकुलेशन करना, दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो ये है और दूसरा क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन कौन सा? y इज इक्वल टू एक्स के पावर 4 प्लस 4x स्क्वेयर प्लस 4। पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन दोनों को डिफरेंशिएशन करके बताओ।
पहले केस में भी dy निकालो, दूसरे केस में भी dy निकालो। पहले दूसरे केस में dy निकालो। अपने अपने हैंड्स रिमूव कर लो, और जिसका सॉल्व हो गया है वो केवल हैंड रेज करे। चलो मैं करवाता हूं। ये 4x³ है, समझ में आया? Yes, sir. ये 8x है, समझ में आया? यस सर। Yes, sir. भाई पावर 2 थी, 2 4 से जाकर के मल्टीप्लाई हो गई, 8 हो गया, और प्लस 4 का डिफरेंशिएशन 0। ये किस किस को समझ में आया? देखो बेटा, कोई भी चीज, देखो यहां पर क्या है, y कब चेंज करेगा? जब कौन चेंज करेगा? x। y कब चेंज करेगा? जब X x चेंज करेगा। पर 4 तो एक कांस्टेंट फिक्स वैल्यू हो गई, ये तो चेंज ही नहीं है कर रही। या इसको हम दूसरे तरीके से लेते हैं, जैसे मैथमेटिक्स वाले सिखाते हैं। अगर मैं 4 को 4 की बजाय 4 इंटू एक्स रेज टू द पावर 0 लिख दूं तो क्या दिक्कत है? कितने लोगों को ये क्लियर टर्म है? 4 में और 4 इंटू एक्स रेज टू द पावर 0 में कोई फर्क नहीं है, हाथ खड़े करो। कितने लोगों को ये बात समझ में आती है? 4 में और 4 इंटू एक्स रेज टू द पावर 0 में कोई फर्क नहीं है। ठीक है बेटा। एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1। पर अब अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करने लगे तो पावर कितनी है बेटा? 0। 0 4 से जाकर के मल्टीप्लाई होगी तो क्या बनेगा? 0। इसलिए अगर मेरे पास कोई कांस्टेंट टर्म है, 1 है, 2 है, 3 है, पाई है, a है, b है, इन सब का डिफरेंशिएशन किसके बराबर होगा? 0 के। 0। तो यहां से मेरे पास बेटा क्या आ गया? dy किसके बराबर आ गया? 4x³ प्लस 8x 4x³ plus 8x इंटू वट? into dx. dx. और यहां से क्या आया? यही है। सर 2 इसको सेम आएगा। खोल देंगे। x² प्लस 2 पावर कितनी? 1। 1 अभी Into कुछ रह dx. गया? ये तो इसके बराबर नहीं है, नहीं जबकि सर। ये चीज तो इसके बराबर है। 4x। यस सर। तो इसका मतलब हमें इस वाले फार्मूले में कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। यस सर। देखो दो अलग अलग चीज होगी ना, एक तो y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर n, और एक y इज इक्वल टू x² प्लस 2 रेज टू द पावर किसके? n। ये ऑलरेडी क्या चीज है? अलग फंक्शन है। देखो आगे चलो, आप फार्मूला लिखो। क्या लिखें? y इज इक्वल टू एक्स रेज स्क्वायर प्लस 2 रेज टू द पावर 3। क्लियर बेटा? लेट x² प्लस 2 इज इक्वल टू t। तो y किसके बराबर हो गया बेटा? t³ 3t sir. t square. t क्यूब हो गया है ना? y किसके Yes, बराबर sir. हो गया? t³ के बराबर हो गया। तो dy किसके बराबर हो गया? 2t की पावर 2 3t square. 3t की 3tq square. 3t² dt हो गया। Yes. पर हमें तो चेंज किसमें पता है? x में। भाई हमें तो क्या निकालना है? चेंज किसमें पता है? x में। तो Yes sir.
t को x में पुट करो, तो ये t किसके बराबर बेटा? x स्क्वायर प्लस x square plus 2. तो dt किसके बराबर हो गया? 2x dx 2x plus 0. 0। तो अब dy किसके बराबर हो गया? 3। t की जगह क्या था? x square plus 2 Plus और 2. का होल पावर स्क्वायर 2 2 मल्टीप्लाई करें किससे? 2x dx 2x dy. dx। ठीक है, तो ये और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या हुआ? y किसके बराबर है बेटा? एक नया फार्मूला fx रेज टू द पावर n। fx का मतलब समझते हो? फंक्शन फंक्शन है किसका? x का x का। X का। तो dy किसके बराबर होगा? तो dy किसके बराबर होगा? n और फंक्शन fx Function of x. n minus 1 n-1 n और फिर minus इसको 1. मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? dx डिफरेंशिएशन D ऑफ differentiation. fx से। राइट बेटा? जैसे अभी हमने क्या Yes, किया? sir. x स्क्वायर प्लस 2 पावर कितनी थी? 3। तो यहां पर fx किसके बराबर हो गया? x स्क्वायर प्लस 2 के बराबर। X square plus 2. तो हमारा क्या आया था? 3x स्क्वायर प्लस 2 रेज टू द पावर 2। यहां तक का पूरा हो गया। भाई ये फंक्शन है मेरा, ये वाला फंक्शन है, ये तो हो गया मेरे पास ये चीज हो गई। ठीक है, पावर कितनी? 3। 3. तो 3. 3 तो 3 साइड में आ गई मेरी, ये n आ गई, ये आ गई 3। Yes, sir. Yes, sir. और ये फंक्शन यूं का यूं लिख दिया Yes, sir. x Yes, स्क्वायर sir. प्लस 2 और फिर पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। Yes. Yes, sir. अब किससे मल्टीप्लाई करूं? Differentiation of x square plus 2. हाँ, डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 2। तो अब x स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन कितना? 2x into 2x dx प्लस 0। x स्क्वायर का कितना? 2x dx और 2 का कितना? 0। तो मल्टीप्लाई करें इसको किससे? 2x. 2x into dx. ये आ गया। राइट? तो मैं Yes, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन अभी आपको व्हाट्सएप के ऊपर डालूंगा, आपने वो सॉल्व करके और मुझे वापस भेजने हैं इंडिविजुअली। राइट बेटा? Yes, sir. Yes. राइट, शाबाश, यू मे लीव।